बस। जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पिनेक्स लाइव पर। तो जैसा कि जो मेरी पिछली क्लास थी वह कंप्लीट हो चुकी थी, जो आज का मेरा नया टॉपिक होने वाला है वह कंजंक्शन होने वाला है। तो आप सभी को मैं स्टार्टिंग से ही बताते जा रहा हूँ कि जो मेरी क्लासेस चल रही है वह सबसे पहले बेसिक पर चल रही है। यहाँ पर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा है जो कि आपके एडवांस लेवल से सीधे टच करता हूँ। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एडवांस लेवल से आप मैच करोगे तो वहाँ पे आपको मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको यही प्रोवाइड की जा रही है जो आपके एग्जाम्स में आए ना, लेकिन आप उसको समझ लो। मतलब आप उस बड़े जो टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी जो जड़ है, उसका रूट क्या है, उसको आपको समझ लो। उस चीज के लिए हम लोगों ने पिछले 20 से 22 क्लासेस जो मेरी हुई है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब जितनी भी टॉपिक है सब पर हुई है। वह सारी क्लासेस उसी टॉपिक पर हुई हैं। तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए जो मेरी आज क्लास होने वाली है वह होने वाली है कंजंक्शन की। देखिए, कंजंक्शन जो है इसके बारे में आपको स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल सा बताते कि जो संयोजक होता है उसी को क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। संयोजक मतलब आप लोग क्या समझते हो? संयोजक मतलब जोड़ने वाला, ये होता है ना। हिंदी में संयोजक वर्ड का मतलब क्या निकलता है? दो लोगों को जोड़ने वाला। यहाँ पे व्यक्तियों को नहीं जोड़ना है, यहाँ पे कुछ और चीजें जोड़नी है। कैसे जोड़ना, देखिए। अ कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। यहाँ पे ये शब्दों को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है या फिर सेंटेंसेस को जोड़ता है। मतलब इन सभी में से किसी ने किसी एक को एक जोड़ने का काम करता है। अब आपको समझना है कि ये फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ये चीज अगर आप समझ गए तो आप समझ गए कंजंक्शन कैसे वर्क करता है। देखिए, डिफिनेशन आप लोग तुरंत लिख लो। डिफिनेशन लिख लो और डिफिनेशन का मतलब समझ लो। जब डिफिनेशन का मतलब समझ जाओगे तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोग समझ पाओगे कंजंक्शन क्या होता है। चलिए देखिए, अब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप लोग कभी डाउट ना आ रहे डिफिनेशन को लेकर के। देखिए, अ कंजंक्शन जो वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब समझते हो क्या होता है? शब्द। मतलब एक से अधिक शब्द। एक भी शब्द हो सकता है, एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, ठीक है। पहला चीज हो गया ये। दूसरा फ्रेजेस और तीसरा क्लॉजेस और चौथा जो है सेंटेंसेस। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे कि देखिए, पहले तो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड और बटर को कौन जोड़ दिया है? एंड जोड़ दिया है। तो ये देखो शब्दों को जोड़ रहा है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एक शब्द है, बटर दूसरा शब्द है। एक वर्ड, दो वर्ड, दो वर्ड आए थे। ब्रेड बटर साथ में भी हो सकता था, लेकिन ब्रेड बटर ऐसे नहीं बोलेंगे। जब भी बोलेंगे ब्रेड एंड बटर तब यहाँ पे दो चीजें हो जाएंगी, एक ब्रेड कहलाएगा, एक बटर कहलाएगा। जब ब्रेड बटर बोलेंगे तो मीनिंग क्लियर नहीं होगी। ब्रेड बटर कोई मीनिंग क्लियर हो पा रही है? तो ब्रेड एंड बटर क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं ना, तो दो अलग अलग चीजों को साथ में नहीं बोल सकते हैं, इसको अलग कोई ऐसा वर्ड जोड़ना पड़ेगा जो इन दोनों में सिमिलरिटी को ला दे। तो एंड वर्ड जो है यहाँ पे वह सेम वही काम कर रहा है। अब देखिए फ्रेज वर्ड यहाँ पे आया हुआ है। देखिए फ्रेज क्या होता है, ज्वाइनिंग फ्रेजेस। एक चीज बहुत सिंपल सी चीज है, इस चीज को नोट कर लो आप लोग। फ्रेज और क्लॉजेस में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेज जो है एस प्लस भी को फॉलो नहीं करता है, एस प्लस भी को फॉलो नहीं करता है। एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, भी का मतलब वर्ब होता है। और क्लॉजेस हमेशा एस प्लस भी को फॉलो करता है, एस प्लस भी को फॉलो करता है। अब आप एस प्लस भी का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों ने मेरी पहली क्लासेस नहीं देखी है, बेसिक सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, जो मेरी पहली क्लास थी, उस क्लास में आपको एस प्लस भी प्लस ओ का मतलब बताया था। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप को जरूर देखिएगा। एस प्लस भी प्लस ओ, जो एक किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वह एस प्लस भी प्लस ओ होता है। सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो जब देखो अब यहाँ पे इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून, अगर मैं कहूं इसमें सब्जेक्ट क्या है तो क्या आप ढूंढ सकते हो? कोई नाउन आपको दिख रहा है? कोई प्रोनाउन दिख रहा है? आपको बिगनिंग में क्या आ गया? सीधे सीधे प्रीपोजिशन आ गया डायरेक्ट। इन क्या कहलाता है?
प्रीपोजिशन आ गया। अब इसी चीज से आप इसको पहचानोगे कि जब इस प्रकार से सेंटेंस आएगा जो प्रॉपर क्लियर मीनिंग ही ना दे। देखो, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, एस प्लस बी इसमें नहीं लागू होगा, फ्रेजेस में, क्लॉजेस में लागू होगा। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो? क्लॉजेस वाक्यांश होता है इसका, नहीं वाक्या, इसका फ्रेजेस का वाक्यांश होता है, और क्लॉजेस का भी नहीं, मुहावरा लोकोक्ति नहीं होता है, वाक्यांश कहते हैं इसको। वाक्य का अंश इसको हिंदी में मैं बताया था लास्ट बार जब पढ़ा रहा था, तुम बताया था ना, क्या क्या बताया था उसमें, वाक्यांश और उपपद बोलते हैं क्या एक को, उपवाक्य, सॉरी, हाँ उपवाक्य बोलते हैं। देखिए, इसको तो वाक्यांश बोलते हैं, इसको उपवाक्य बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ कि थोड़ा सा हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है। देखो, उपवाक्य, इसको उपवाक्य बोलोगे हिंदी में, इसको वाक्यांश बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, वाक्यांश। देखिए, ये इसका शुद्ध हिंदी हो गया। अगर हिंदी की बात करें तो अब उपवाक्य और वाक्यांश में क्या मतलब होता है, अगर आप लोगों ने हिंदी में पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो भी समझ लीजिए। वाक्य का एक छोटा सा अंश, वाक्य का एक छोटा सा अंश, जैसे कि इन द मॉर्निंग, एक छोटा सा क्या है, किसी सेंटेंस से हमने छोटा सा उठा लिया, क्या, इन द मॉर्निंग उठा लिया, से ही वेकअप इन द मॉर्निंग। अब ये एक सेंटेंस था, उसमें से हमने इन द मॉर्निंग उठा लिया। और उपवाक्य क्या होता है, ये पूरा पूरा एक वाक्य होता है, जैसे कंप्लीट वाक्य होता है, लेकिन इसको उपवाक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंप्लीट सेंस प्रॉपर हमेशा नहीं देता है, इसको हमेशा जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे कि आई लाइक कॉफी बट माई ब्रदर प्रेफर टी। अगर इस, ये जो सेंटेंस है और ये सेंटेंस है, दोनों को अगर बट ना लगाएं तो क्या क्लियर होगा मीनिंग? जैसे आई लाइक कॉफी माई ब्रदर प्रेफर टी, नहीं, बट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, कोई ना कोई कंजंक्शन ऐड करके जब आप उसको बनाते हो तो वहां पे ये उपवाक्य कहलाता है। आई लाइक कॉफी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन दोनों अगर उपवाक्य यूज हो रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई कंजंक्शन यूज होगा। देखो, फ्रेजेस का मतलब समझ गए, वाक्यांश होता है, क्लॉजेस का मतलब उपवाक्य होता है। फ्रेजेस में एस प्लस बी फॉलो नहीं होता है, क्लॉजेस में एस प्लस बी फॉलो होता है। adjoining सेंटेंसेस क्या होता है, जैसे सी वांटेड टू गो टू द पार्क सो बी वेंट टुगेदर। देखो, ये पूरा पूरा एक सेंटेंस है, सी वांटेड टू गो टू द पार्क। देखो, यहाँ पे आपको पूरा सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, बी वेंट टुगेदर, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। जो कंप्लीट सेंस देता है उसी को तो सेंटेंस कहते हैं। तो ये पूरा पूरा एक सेंटेंस है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आई लाइक कॉफी, ये नॉर्मल सा एक उपवाक्य था। माई ब्रदर प्रेफर टी, यहाँ पे भी नॉर्मल से क्या है, उपवाक्य। इसको जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन की नीड पड़ेगी, अगर ये दोनों साथ में यूज हो रहे हैं तब। अगर सीधी सीधे बात करें आई लाइक कॉफी, तो यह भी अपने आप में कंप्लीट सेंस है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं ना, दो क्लॉजेस है, दोनों को ऐड करना है, इस वजह से हमने यहाँ पे बट लगा करके इन दोनों को क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया है। सेंस यह भी कंप्लीट देते हैं, बट इसको फिर भी उपवाक्य में बोला जाता है इसको, ठीक है। इंग्लिश बहुत ही वास्ट है, इंग्लिश में एक्सेप्शन बहुत सारे हैं। आपको फ्रेजेस, क्लॉजेस, इन सबको समझने के लिए कई बार आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस सेट करनी होगी, उसके बावजूद आपके अंदर डाउट रह ही जाएंगे लास्ट में घूम फिर करके। इंग्लिश जितना निचोड़ोगे उतना वो निचोड़ता चला जाएगा, जितना पढ़ोगे उतना आपको उसके अंदर डीपली आप पढ़ते जाओगे। जैसे मैं प्री पोजिशन पढ़ा रहा था, तो पूरा टॉपिक खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद वह पढ़ते पढ़ते फिर उसमें रूल्स और एक्स्ट्रा रूल ऐड होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। उसके बाद फिर वर्ड मीनिंग पे आ जाओगे, उसको भी रटते जाओगे, लेकिन फिर एग्जाम में जाओगे तो फिर कहीं कुछ और ही आएगा वहां पे। इस वजह से इंग्लिश में बहुत डीप अध्ययन करो, लेकिन किसी एक चीज, किसी एक रूल रेगुलेशन को लेकर के मत बैठ जाओ, उससे ऊपर उठ जाओ उससे। अगर मान लो कोई एक्सेप्शन आ गया, बहुत रेयर एक्सेप्शन आ गया है, तो वहां पे बहुत माइंड मत यूज करो, वहां पे बेसिक चीजें समझ लो कि हाँ ये रूल फॉलो हो रहा है तो सही करके आगे बढ़ जाओ। एग्जामिनर भी इस बात को समझता है, कई बार वो एक्सेप्शन देता है तो वो उसको, उसके उसके नंबर सभी को दे देता है। मतलब अगर कोई जो भी किया होगा ऑप्शन, अगर उसको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे गलती हुई है क्वेश्चन बनाने में, या फिर एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, तो वहां पे एग्जामिनर सोचेगा, आपको प्रॉपर नंबर देगा अपन। अब एक बार क्या मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं, कंजंक्शन का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया। ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है, पहले काम ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं,
शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ते क्या हैं? फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को, और शब्द को भी जोड़ते हैं। देखो पहले वाले में शब्दों को जोड़ा गया है, ब्रेड और बटर को। दूसरे में फ्रेजेस को जोड़ा गया है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। ये सिंपल सी बात है कि ये कोई ना कोई एक फ्रेज है। इसमें आप इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं लगा सकते हो, आपको वर्ब का पता नहीं चल रहा, कहीं आपको क्रिया नहीं दिख रही होगी, आपको कहीं क्रिया दिख रही है, लेकिन ये क्या है? एक वाक्यांश है, वाक्य का एक छोटा सा अंश है। इन द मॉर्निंग, इन द और इन द आफ्टरनून, या तो मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में। देखो ये जो है ये क्लॉजेस है। क्लॉजेस में क्या होता है? एस प्लस बी क्या होता है? फॉलो होता है। मतलब सब्जेक्ट आई लाइक, ठीक है, माई ब्रदर प्रेफर टी। इस प्रकार से ये होता है, एस प्लस बी को फॉलो करता है और ये फॉलो नहीं करता है। और ये सेंटेंस का मतलब आप लोग तो समझते हैं, जो कि वाक्य होता है, पूरा एक कंप्लीट सेंस जो दे, उसको जो जोड़ता है वह भी क्या कहलाता है? कंजंक्शन ही कहलाता है। देखो कंजंक्शन के टाइप वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होते। कंजंक्शन में आपको बहुत डीप, जैसे उसके टाइप्स क्या होती है, सारी चीज़ें पढ़ने की नीड नहीं है बहुत ज़्यादा आप लोगों को। फिर भी मैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे करके आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है। कंजंक्शन में देखो जो ये सारे वर्ड्स हैं, इन सब वर्ड्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी वर्ड हैं, जैसे कि आप लोगों ने एडवर्ब या एडजेक्टिव पढ़ा, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा ना कि ये एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ने की नीड है इसमें कंजंक्शन में। और इंटरजेक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, यहाँ पे उसके टाइप्स नहीं पढ़ना है, यहाँ पे उसके शब्दों को, उस जो वर्ड है उसको समझना है कि वह क्या वर्क करता है। बहुत सारे वर्ड हैं और सभी के काम अलग अलग हैं। कुछ के काम सिमिलर भी हैं और कुछ के काम डिफरेंट हैं। सिमिलर वर्ड को समझना होगा, और सिमिलर वर्ड वर्ड जो होते हैं वही कंफ्यूज भी करते हैं। इस वजह से मैंने प्रीपोजिशन पर पूरा कंफ्यूजिंग पेयर करके एक पूरा टॉपिक लाया था, मैं उसको बताया भी था कि कैसे कंफ्यूजिंग पेयर आप लोग समझ पाओगे। चलो नेक्स्ट। देखो एंड का मतलब सभी लोग जानते हो, और होता है। और ये क्या करता है? कनेक्ट टू सिमिलर और रिलेटेड आइडियाज। देखो सिमिलर चीजों को जोड़ने का काम करता है। मतलब एक, जैसे सी लाइक्स कॉफी एंड टी। अब यहाँ पे कॉफी और टी दोनों क्या दिख रहा है आपको? सिमिलर दिख रहा है। दोनों क्या है? लिक्विड की बात हो रही है, दोनों पेय पदार्थ हैं। और वह दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। यह या तो कोई टू सिमिलर और रिलेटेड आइडियाज, दो बहुत ही समान, या दोनों आइडिया भी क्या है? दोनों समान आइडिया, विचार भी क्या है आपके? दोनों समान विचार है दो लोगों के, तो एंड वहां पे ऐड होगा। तो सिमिलरिटी को डिफाइन करने के लिए एंड वर्ड यूज में लाया जाता है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। बट, बट का मतलब समझते हो? क्या इसकी हिंदी लिख दूं सभी की? जिसका नहीं आएगा मैं बता दूंगा। देखो इसका और होता है, सिंपल सा, सबको पता है। बट का मतलब लेकिन होता है। आल्दो वगैरह, वाइल वगैरह बता दूंगा जो डिफिकल्ट है। बट का मतलब देखो कनेक्ट्स, कंट्रास्टिंग और अपोजिंग आइडिया। कंट्रास्टिंग और अपोजिंग आइडिया मतलब कि उसके अपोजिट, मतलब उसके विरुद्ध। मतलब दो चीजें हैं, यहाँ पे देखो बिल्कुल सिमिलर था, उसी का अपोजिट क्या होता है? कंट्रास्टिंग। मतलब वह उसके अपोजिट हो। जैसे देखो, ही रिच बट ही इज अनहैप्पी। देखो वह अमीर तो है लेकिन क्या है? खुश नहीं है, अनहैप्पी है। आप देखिए, रिच जो होता है यूजुअली क्या होता है कि अमीर लोग, आप सोचते होंगे, हम लोग बाहर से देखते हैं कि बड़ा खुश होगा। अगर आप बाहर से हाव भाव देख करके पहचानोगे, कोई कार में जा रहा है तो आप देखो कि वो लगे कि बहुत खुश लाइफ जी रहा है, बहुत सुकून वाली लाइफ जी रहा है, आराम से कार में जा रहा है, मजे ही मजे हैं उसके ਵਿੱਚ। तो हम लोग पैदल जा रहे हैं तो बहुत लगता है कि यार चलो उसी का मजा है, हम लोग तो बस जी रहे हैं, असली जिंदगी तो वह जी रहा है। लेकिन मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है कि वह कार में बैठ रहे लेकिन रो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, आंसू आ रहे हैं, सूख जा रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है। और इतने ज्यादा लोग त्रस्त हैं, जो ज्यादा रिच हैं वो ज्यादा परेशान हैं। गरीब जो होता है उसके पास अगर कहीं से 200 या 300 रुपए का जुगाड़ हो गया, वह मस्त जाएगा, अच्छे से खाना खाएगा, सब्जी लेगा, बढ़िया से चीजें, अच्छी लाइफ जिएगा, मतलब बढ़िया सुकून से खा के सोएगा। नेक्स्ट डे का वह नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देगा। लेकिन अमीर का क्या होता है? वह नेक्स्ट डे को आज ही लेके पकड़ के बैठते हैं। अगर उनको कोई 300 या 500 रुपए दे दिया, तुरंत जाएंगे, सोचेंगे कितनी जल्दी अकाउंट में इसको जमा कर दें, हमारी फ्यूचर। मतलब जो फ्यूचर में जीते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं, चाहे जो फ्यूचर में जीता है, जो पास्ट में जीता है, दो लोग दुखी रहते हैं। फ्यूचर में जीने वाला और पास्ट में जीने वाला, वो दोनों क्या होते हैं?
दुखी होते हैं। प्रेजेंट में जीने वाले क्या होते हैं? सुखी होते हैं। सिंपल सा, आप लोग टेंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल दे दूंगा कि आप लोग को बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा समझने में। जैसे जो फ्यूचर में जीते हैं वो एंथुजियास्टिक रहते हैं, मतलब किसी चीज को लेकर बड़ा ही एक्साइटेड रहते हैं कि बस इसको मैं जुटा डालूंगा तो मैं इतना अमीर हो जाऊंगा, मैं इसको कर डालूंगा तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। वो उसी फ्यूचर की खुशी में ही जी रहा है अभी, मतलब प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, उसी में वह अपना मस्त है। लेकिन प्रेजेंट में जीने वाला क्या होता है, हाँ मतलब आज कुछ अच्छा आया तुरंत खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, नेचर को जी रहे हैं, अपने टाइम को मतलब एंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं कि जोड़ने में ही परेशान है। और कुछ लोग पास्ट में जीते हैं, उनका तो अलग ही दुनिया। हाँ उनकी, हाँ उनका बिल्कुल अलग रहता है। चलो, और कम, ये समझ गए आप लोग, ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी। देखिए, मतलब ये ठीक इसका अपोजिट कंट्रास्ट शो कर रहा है, मतलब अमीर होते हुए भी वह क्या है, दुखी है। लेकिन मानसिकता क्या होती है लोगों की कि अमीर जो होता है वह सुखी होता है। लेकिन जो बट है ये अपोजिट चीजों को शो करता है। और का मतलब होता है या, क्या होता है, या। देखिए, इंट्रोड्यूसेस अल्टरनेटिव्स और चॉइसेस। अल्टरनेटिव का मतलब समझते हो, जो विकल्प के तौर पे यूज होता है। चॉइसेस का मतलब क्या होता है, ऑप्शन होता है, कोई ना कोई ऑप्शन, जैसे कि चॉइस, दो लोगों में से कोई एक चॉइस, तो ये क्या कर शो करता है, अल्टरनेटिव को शो करता है या चॉइसेस को शो करता है। देखो, यू कैन हैव टी और कॉफी, सिंपल सा एग्जांपल है। मतलब या तो आप टी ले सकते हो या तो आप कॉफी ले सकते हो, मतलब एक चीज ये हो गई और दूसरी चीज ये हो गई, दोनों में से कोई भी एक चीज आप ले सकते हो। तो ये इस चीज को शो करता है, मतलब अल्टरनेटिव के रूप में यूज होता है या चॉइसेस के रूप में। यहाँ पे वो चॉइस को शो कर रहा है, मतलब दो चीजें हैं आपके पास, दोनों में से कोई एक चीज आप ले सकते हो। ठीक है, सबसे बेसिक चीजें आपको समझाई जा रही हैं, जो कि आपको अगर पहले से, मुझे डेफिनेटली पता है कि आप लोगों ने कभी न कभी और वर्ड हो गया, सो वर्ड हो गया, बट वगैरह हो गया, पढ़ा ही होगा। तो जैसा कि अभी जस्ट कुछ देर पहले सर बता के गए हैं, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर लो आप लोग। ठीक है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लो, समझ लो। ठीक है, मेरी जो ये मैं कंजंक्शन जब मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं कंजंक्शन के बाद इंटरजेक्शन की क्लास में देखूंगा लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम्स के लिए कंजंक्शन इंटरजेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरजेक्शन की नॉर्मली मैं ओरली बता दूंगा क्या होता है, सबको पता है, फिर भी एक बार मैं अच्छे से बता दूंगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा, आइडेंटिफिकेशन, पार्ट्स स्पीच की पहचान कैसे करते हैं। अगर मैं 20-25 क्लासेस जो मेरी पार्ट स्पीच की हुई है, अगर आप उसमें से पहचान पा रहे हो पार्ट स्पीच कौन सा, पार्ट स्पीच कौन सा, मतलब किसी सेंटेंस में अगर आपको दे दिया जाए, अगर 20 से 25 वर्ड आ गए हैं, तो उस 20 से 25 वर्ड को आप अगर कैटेगराइज कर पा रहे हो, उसको आप ये बता पा रहे हो, ये नाउन है, ये वर्ब है, एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन है, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत जो है वह सफल हुई। वो 20-25 दिन की क्लासेस मतलब वो सही वे में गई हैं। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, यह भी बहुत बड़ी बात है, पार्ट स्पीच पहचानना अपने आप में बहुत ही एक ऐसा काम है, जो आप अगर कर लिए सच में, तो आपको कई चीजों में हेल्प हो सकती है। आपकी लगभग 70 से 80% जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वह सॉल्व होने लगेंगे आपके, चाहे वह क्लोज टेस्ट का हो, चाहे वह नरेशन, क्या बोलते हैं उसका, नरेशन वगैरह हो गया, वॉइस वगैरह हो गया, वहां पे भी आपको पहचानना बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए, आप वर्ड को पहचानना सीखो। इंग्लिश का सबसे मेन फंडा है कि आप शब्दों को पहचानो, ग्रामर बाद में सीखो, पहले वर्ड को जानो। देखो, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो इंडिकेट्स ए कंसेक्वेंसेस और रिजल्ट। कंसेक्वेंसेस का मतलब देखो होता है परिणाम, रिजल्ट का मतलब भी क्या होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। कंसेक्वेंसेस का मतलब भी होता है, जैसे कि कई बार हम लोग इसको परिणाम स्वरूप बोलते हैं, परिणाम स्वरूप। और रिजल्ट का मतलब तो रिजल्ट होता ही है, जैसे सो इसलिए देखिए, सी स्टडीड हार्ड सो सी पास्ड द एग्जाम। सी स्टडीड हार्ड, उन्होंने क्या किया, बहुत ही हार्ड स्टडी किया, जिसकी वजह से सी पास्ड द एग्जाम, इसलिए उसने एग्जाम को पास कर लिया। तो ये रिजल्ट को शो कर रहा है, मतलब कोई चीज मेहनत से हुई, उसका रिजल्ट क्या आया, पास। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट को शो करता है, मतलब इसलिए ऐसा हुआ। पहले सेंटेंस में, पहले चाहे फ्रेज हो, चाहे क्लॉजेस हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें कोई ना कोई चीजें बताएंगी, फिर उसके जस्ट नेक्स्ट वाले में सो के बाद जो आएगा उसका रिजल्ट बताएगा कि भाई क्या हुआ है, मतलब वो पास हुआ, फेल हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया। ठीक है, बिकॉज का मतलब इंट्रोड्यूसेस ए रीजन और कॉज, कोई रीजन बताता है या कोई कॉज।
रीजन का मतलब होता है कारण, कॉज का मतलब भी कारण ही होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। देखिए इसका हिंदी अगर मीनिंग निकाले तो निकलेगा क्या, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, ठीक है। देखिए शी डिडंट अटेंड द मीटिंग बिकॉज शी वाज इल, शी डिडंट अटेंड द मीटिंग, उन्होंने क्या किया, मीटिंग अटेंड नहीं किया, क्योंकि शी वाज इल, वह बीमार थी, बीमार थी, यहाँ पे शी वाज इल है ना, तो वो बीमार थी, ठीक है। तो समझ गए, ये क्या होता है, किसी रीजन को शो करता है, मतलब ये क्योंकि ऐसा हुआ, तो जब क्योंकि आता है तो वह रीजन को शो करता है। नेक्स्ट है आल्दो, इंट्रोड्यूसेस ए कंसेशन और कंट्रास्ट, यह क्या शो करता है, कंसेशन या कंट्रास्ट को शो करता है। कंसेशन का मतलब होता है जैसे कि कंट्रास्ट का ही क्या है, दोनों का सिनोनिम्स है, और कंट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट चीजों को शो करना। यद्यपि, हिंदी मीनिंग बता दे रहा हूं, यद्यपि मतलब दो चीजों के बीच में ये क्या करता है, कंट्रास्ट शो करता है, कंसेशन शो करता है। कंट्रास्ट और कंसेशन दोनों एक ही वर्ड होता है, इसका मतलब होता है दो चीजों के बीच में से यद्यपि ऐसा होता तो वैसा होता, इस तरीके से जो सेंटेंसेस बनते हैं। देखिए ही वर्क हार्ड आल्दो ही वाज टायर्ड, वह मेहनत काफी किया यद्यपि वह क्या था, थका हुआ था। देखो यद्यपि वर्ड थोड़ा सा हैवी वर्ड है, यद्यपि वर्ड क्या है, थोड़ा हैवी वर्ड है, लेकिन आप लोग समझ जाओ कि ये कंट्रास्ट को शो करता है। मतलब कंट्रास्ट का मतलब आप लोग जो यहाँ पे अभी जस्ट कुछ देर पहले यहाँ से जैसे ये कंट्रास्टिंग, ये जो सेम चीज है वही चीज यह भी है, मतलब उसके अपोजिट चीजें शो करता है, लेकिन पूरा अपोजिट भी नहीं। ही वर्क हार्ड आल्दो ही वॉज टायर्ड। देखिए नेक्स्ट आते हैं इफ, इफ का मतलब क्या होता है, अगर भी होता है यदि भी होता है, हाँ दोनों होता है। इंट्रोड्यूसेस ए कंडीशन और पॉसिबिलिटी, कंडीशन शो करता है या पॉसिबिलिटीज को शो करता है। जैसे इफ इट रेन्स वी विल स्टे इंडोर्स, यदि बरसात होती है तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं हम लोग घर में रहेंगे। हाँ, हाँ, वी विल स्टे इंडोर्स, हम लोग घर के अंदर रहेंगे। अगर बरसात, यदि बरसात हुई या अगर बरसात हुई, तो यदि भी हो सकता है अगर भी हो सकता है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे, घर में रहेंगे। वाइल का मतलब देख लो, वाइल का मतलब के दौरान होता है, जबकि भी होता है। देखो एक ही वर्ड के बहुत सारे वर्ड होते हैं, आप लोग ये कभी मत समझना कि एक ही वर्ड है तो। देखिए इंडिकेट साइमल्टेनियस और कंट्रास्टिंग एक्शन, साइमल्टेनियस का मतलब होता है जैसे कि जब कोई चीजें एक साथ में हो रही हों, मतलब एक साथ में कोई चीजें हैपन हो रही हैं, घटित हो रही हैं, तो उसको साइमल्टेनियस बोलते हैं। जैसे कि समकालीन, अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो समकालीन, और कंट्रास्टिंग एक्शन, या तो साइमल्टेनियस हो रहा होगा या उसका कंट्रास्टिंग एक्शन हो रहा है, मतलब या तो ठीक उसके अपोजिट हो रहा होगा। जैसे कि ही सिंग्स वाइल शी डांसेस, अब देखो वह मतलब गाता है वाइल के दौरान, कब, व्हेन शी डांसेस, मतलब कि वेन वगैरह ऐड ना करके एक नॉर्मल सा कंजंक्शन ऐड कर दिया गया है कि ही सिंग्स वाइल शी डांसेस, वह गाता है जब वह डांस करती है, ठीक है। मतलब उसके गाने के दौरान वह नाचती है, ऐसा कह सकते हो, कई सेंस में ये आ रहा है। मतलब एक साइमल्टेनियस को शो कर रहा है, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, इसकी मीनिंग लिख लो आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, एक साथ, ये आपका वर्ड मीनिंग ओकैब का हिस्सा है। ये सब वर्ड जैसे जो डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है, एक साथ मतलब एक ही समय में कोई चीजें हो रही हैं तो उसको साइमल्टेनियस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिंस, सिंस इंडिकेट्स ए टाइम और रीजन, सी हैज बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, यह जो है या तो टाइम को शो करेगा या तो रीजन को शो करेगा। जब रीजन को शो करेगा तो बिल्कुल फर्स्ट में आएगा, जब टाइम को शो करेगा तो ये यहाँ पर आएगा, सिंस मॉर्निंग, कब से, मॉर्निंग से। मैं सिंस फॉर बताया था आप लोगों को, ऑनलाइन क्लास में बताया था, रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्डेड वीडियोज होगी, आप लोग देख लीजिएगा उस चीज को। अब एक बार फिर से आप लोग देख लो, कोई वर्ड आपको लग रहा है कि हल्का सा डिफिकल्ट लग रहा है, आल्दो का मतलब यद्यपि होता है। कोई देखो कंट्रास्ट का मतलब बता दें, इसका मतलब अपोजिट ही होता है, जैसे कंट्रास्ट का मतलब अपोजिट चीजें जब होती हैं। कंसेक्वेंसेस का मतलब परिणाम होता है,
परिणाम स्वरूप होता है। कॉजेस का मतलब और रीजन का, दोनों का मतलब एक होता है। कंसेशन का मतलब जैसे कहीं छूट वगैरह जो नहीं होता है, उससे रिलेटेड रिलेटेड है ये। जैसे कहीं आप लोग जाते हो किसी शॉप में, तो क्या बोलते हो, थोड़ा सा भैया कंसेशन कर दो, बोलते हो। ये सेम वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। या तो कंसेशन शो करेगा या तो कंट्रास्ट को शो करेगा। और साइमल्टेनियस का मतलब बता दिया आपको, जो ये चीजें एक साथ में होती हैं। कंट्रास्ट का मतलब फिर वही आ गया, टाइम और रीजन का मतलब आपको पता ही है। इसमें कोई वर्ड आपको डिफिकल्ट नहीं मिलेंगे, सभी सबसे इजी इजी एग्जांपल जितने भी हैं वही चीजें बताई गई हैं यहाँ पे। आल्दो का मतलब लिख लो ना, यद्यपि होता है, इसको कभी भूलना मत। ये वर्ड है जो कि आप अक्सर भूल सकते हो कि ये डेली डेली यूज में ये वर्ड नहीं आता है अक्सर। कभी आप लोगों ने यद्यपि हिंदी में नहीं यूज किया होगा, किया है कभी बोलते वक्त? नॉर्मल बोलचाल में कभी यद्यपि वर्ड नहीं यूज करते होंगे आप लोग। चलिए, नया टॉपिक आ गया, टाइप्स